नमस्कार, मैं हूं लवीना राज और आज मैं आपसे ऐसे वक्त में जब मोदी सरकार 3.0 यानी कि जो मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल है उसके 100 दिन पूरे हो चुके हैं, तो एक सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूं। और सवाल ये है कि इन 100 दिनों के पूरे होने के बाद क्या आप जानते हैं कि इन 100 दिनों में सरकार ने हमारे देश की दशा और दिशा को बदलने के लिए कौन से क्रांतिकारी फैसले लिए हैं? अगर आप इसका जवाब नहीं जानते तो आज पूरी तैयारी मैंने आपके लिए की है और इन 100 दिनों का जो कामकाज, क्रांतिकारी फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं वो सब कुछ आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, किसान, जवान, महिला के साथ साथ हर वर्ग के लिए इस सरकार ने बुनियादी ढांचे पर फोकस करते हुए 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। अब 100 दिन में कौन से 13 ऐसे मोर्चे रहे जिस पर मोदी सरकार ने काम किया है, वो एक एक करके आपको मैं बताने जा रही हूँ। अगर मैं सबसे पहले तीसरे कार्यकाल की उपलब्धियों की बात करूं, तो मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए जबरदस्त तरीके से काम किया है और ये जो पूरा आंकड़ा है वो कहता है। अब देखिए, इसी महिला सशक्तिकरण की जब बात करते हैं तो इसमें सबसे आगे नाम आता है 11 लाख और लखपति दीदियों ने देश का मान बढ़ा दिया है। ये पीएम मोदी का विजन है कि अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदियों का नामांकन कराया जा चुका है और अगर इसकी सालाना आय अगर आप देखेंगे तो इसकी सालाना आय 1 लाख रुपए से अब ज्यादा है। इसके अलावा भी ये फहरिस्त बहुत लंबी है। अगर मैं इसमें बात करूं मुद्रा ऋण सीमा की, जो 10 लाख रुपए से अब बढ़ चुकी है और ये 10 लाख रुपए से बढ़कर अब 20 लाख रुपए कर दी गई है। मोदी सरकार ने इस कार्यकाल के दौरान 160 साल से भी पुराने आईपीसी को खत्म कर दिया है और इसे खत्म करते हुए नए आपराधिक कानून लागू कर दिए हैं। इसके अलावा कई बड़ी परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया है जिसके दूरगामी परिणाम अब सामने आ गए हैं। वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, रोजगार, कौशल विकास पर 2 लाख करोड़ का पैकेज यहाँ पर दिया गया है और सिर्फ इतना ही नहीं है, सरकार के कार्यकाल के शुरुआत से ही अगर आप देखेंगे तो 100 दिनों में 2 लाख करोड़ रुपए की राशि के प्रधानमंत्री पैकेज का अनावरण भी कर दिया गया है। और इसका मकसद क्या है? इसमें सबसे ज्यादा जो फोकस है वो युवाओं के लिए किया गया है। इसमें युवाओं के रोजगार की बात की गई है। युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के अवसरों को इसमें इजाफा करने की बात कही गई है। और इसी योजना के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि अगले 5 साल में 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ने वाला है। अब इसी योजना की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत 1 करोड़ युवाओं के लिए प्रमुख कंपनियों में इंटर्नशिप करवाना, वित्तीय मदद करना और एक मुश्त सहायता प्रदान करना भी इसी में शामिल है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अब देखिए, सरकार की कोशिश ये है कि 20 लाख यूथ को ट्रेन करने और 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को अपग्रेड करना इसका मकसद है। इसके साथ ही केंद्र ने 15,000 से ज्यादा नई नौकरियां प्रदान करने की भी इसमें बात कह दी है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि 9.3 करोड़ किसानों को सम्मान निधि। अब पिछले कार्यकाल की अगर आप बात करेंगे तो पिछले कार्यकाल की ही तरह मोदी सरकार ने जब तीसरे कार्यकाल की शुरुआत की तो 100 दिनों के भीतर ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी हो चुकी है और इसमें 9 करोड़ 30 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपए वितरित कर दिए गए हैं। और अब तक की अगर कुल बात की जाए तो ये आंकड़ा आपको मैं बता दूं, अब तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए दिए भी जा चुके हैं। अब सरकार से जुड़े सूत्रों की अगर माने तो मोदी सरकार 3.0 के शुरुआती 100 दिनों में ही इस प्रदर्शन का जिक्र करते हुए ये बताया गया है कि इस अवधि के दौरान 15 लाख करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट्स को मंजूरी भी दे दी गई है। अब जो आंकड़े सामने आए हैं, सूत्र ये भी उसको लेकर बताते हैं कि पहली बार जब प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई तो उनके उद्घाटन की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया। अब ऐसा क्यों हो सका है? ऐसा इसीलिए हो सका है क्योंकि इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और पहले ही काम कर लिया गया था। दरअसल एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत से पहले ही अधिकारियों को 100 दिन का रोड मैप तैयार करने का निर्देश दे दिया गया था। अब इन योजनाओं का मकसद बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराना है। तीसरे कार्यकाल में, जैसा कि मैंने बताया, ये पूरा डेटा कहता है, ये आंकड़े कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है वो युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए इस पर किया गया है। इसके अलावा 75,000 से ज्यादा मेडिकल सीटें। देखिए, केंद्र सरकार की ओर से 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने का फैसला शुरुआती 100 दिनों में ही हासिल किया गया। एक और अहम जो लक्ष्य रखा गया था, अब जब इसे हासिल कर लिया गया है तो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है।
ऐसा क्यों? क्योंकि इससे हेल्थ सिस्टम को और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकेगा और इसके साथ ही विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई पर निर्भरता भी कम हो सकेगी। यही विजन था। मोदी सरकार 3.0 में आपदा प्रबंधन के मामले में भी बहुत अहम उपलब्धि हासिल हुई है। वो क्या है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को पेश करने के अलावा शहरी बाढ़ प्रबंधन, दमकल सेवाओं, ग्लेशियर लेक में धमाकों से निपटने, इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण और अन्य आपदाओं को कम करने की कोशिशों के लिए राज्यों को 12,554 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। अब मैं लद्दाख की बात करूं तो लद्दाख में 5 नए जिले, त्रिपुरा में शांति समझौता इसमें शामिल है। अब देखिए, केंद्र सरकार ने इस दौरान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग बनाने का ऐलान कर दिया है और इसी तरह से लद्दाख में अब लेह और कारगिल समेत कुल 7 जिले हो गए हैं। इसके अलावा केंद्र की एक और बड़ी उपलब्धि ये है कि 35 साल से जो संघर्ष चल रहा था उसके बाद 4 सितंबर को त्रिपुरा में NLFT और ATTF के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर कराने की ये बड़ी उपलब्धि भी इसी 100 दिन के भीतर रही है। अब इस समझौते के तहत 328 कैडर्स ने हथियार डालकर हिंसा की राह छोड़ दी है और समाज की मुख्य धारा में वो शामिल हो गए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि अपने इसी तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल भी लेकर आई है। दरअसल वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर JPC की बैठकें चल रही हैं। JPC को इसके लिए 84 लाख सुझाव भी मिल रहे हैं। अब अगर ये बिल, फिर से सुनिए कि अगर ये बिल संसद में पास हो गया तो वक्फ बोर्ड की जवाबदेही और ज्यादा बढ़ जाएगी और जो मनमानी है उस पर कंट्रोल किया जा सकेगा। देश में इसके अलावा रेलवे और सशस्त्र बल के सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास ही बताई जाती है। अब जो ये संशोधन किया जा रहा है, इसके बाद किसी भी जमीन पर दावे से पहले वेरिफिकेशन करना अनिवार्य हो जाएगा। अब बोर्ड के पुनर्गठन से बोर्ड में सभी वर्गों समेत महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ाई जा सकेगी। ये भी एक बड़ा लक्ष्य है मोदी सरकार का जो तीसरे कार्यकाल में देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल के बारे में भी कुछ डेटा सामने आया है, वो आपके सामने रखने जा रही हूँ। देखिए, इस सरकार के 100 दिन के लक्ष्य में ये भी दिखाई देता है कि आदिवासी जो बच्चे हैं, उन आदिवासी बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में 4 गुना एकलव्य आवासीय स्कूल खोले हैं। अब 2014 से शुरुआत करें तो 2014 से पहले देश में सिर्फ और सिर्फ 100 एकलव्य स्कूल खोले गए थे, सिर्फ 100। लेकिन पिछले सालों में अगर आप देखेंगे तो आदिवासी बच्चों को शिक्षा देने के लिए बहुत तेजी से एकलव्य स्कूल अब खोले जा रहे हैं। अब शिक्षा के अभाव में आदिवासी बच्चे पीछे ना रह जाएं, इसी को ध्यान में रखते हुए छात्रों को आवास, भोजन और किताबें भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही हैं, जैसे कि उनका भी विकास बाकी बच्चों की तरह ही हो सके। सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा मोदी सरकार ने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए खरीफ फसलों की MSP बढ़ाई है और देश में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए साइबर कमांडो तैयार कर दिए हैं, क्योंकि एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा था। पिछले 100 दिनों में ही मोदी सरकार की मजबूत और दूरगामी सोच का ही ये नतीजा है कि आज विकसित भारत बनने की ओर तेजी से कदम आगे बढ़ रहे हैं और ये अभी सिर्फ 100 दिन है। अभी कई सारे ऐसे लक्ष्य हैं जिस पर मोदी सरकार लगातार काम कर रही है।